बात करेंगे बॉलीवुड की उस अदाकारा के बारे में जो एक समय पर बॉलीवुड की सबसे हसीन एक्ट्रेस के रूप में जानी जाती थी। आज हम बात कर रहे हैं तब्बू के बारे में। आपको बता दें कि बॉलीवुड की इस खूबसूरत अदाकारा का पूरा नाम तबस्सुम फातिमा हाशमी है। इन्होंने 1985 में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में डेब्यू किया था। उनकी पहली मूवी थी हम नौजवान। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक जबरदस्त कल्ट मूवीज दी हैं, जिसमें माचिस, काला पानी, हैदर और अंधाधुन जैसी जबरदस्त मूवीज हैं। यहाँ तक कि वो दृश्यम और दृश्यम 2 जैसी सक्सेसफुल मूवीज में भी नजर आ चुकी हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 90 के दशक में जब पहला प्यार से इस एक्ट्रेस ने एंट्री करी तो ये दर्शकों के दिलों में घर कर गई। तो कभी चांदनी बार की मुमताज बनकर तो कभी मकबूल की निम्मी बनकर सभी का दिल जीत रही थी। आज हम बात करेंगे इस अदाकारा के उस अनसक्सेसफुल रिलेशनशिप्स के बारे में जिस वजह से ये आज भी सिंगल हैं। बॉलीवुड में उनका करियर अब तक शानदार रहा है, लेकिन प्राइवेट लाइफ में उन्हें 3 बार अनसक्सेसफुल रिलेशनशिप से गुजरना पड़ा है। तब्बू सबसे पहले अपनी फिल्म प्रेम के को-स्टार संजय कपूर के साथ प्यार में पड़ी थीं। दोनों को एक दूसरे से प्यार फिल्म के शूट के टाइम ही हुआ था। शूटिंग के खत्म होते होते इस रिश्ते का भी अंत हो गया। दरअसल एक बार संजय कपूर ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया था कि मैं शुरू में तब्बू को डेट कर रहा था, पर फिल्म के शूट का अंत आते आते हमारे बीच बातचीत ही बंद हो गई। इस वजह से तब्बू और संजय कपूर के बीच ये रिलेशनशिप अनसक्सेसफुल रहा। अब तब्बू यंग थी और उनके आगे पूरी जिंदगी पड़ी हुई थी। खूबसूरत अदाकारा को प्यार हुआ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला से। हालांकि जब तक दिव्या भारती जिंदा थीं, तब तक तब्बू के दिल में साजिद के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। तब्बू और साजिद बहुत पहले से ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन फिल्म जीत में काम करने के दौरान इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। अगर हम उस टाइम की मीडिया रिपोर्ट्स को माने तो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे और काफी टाइम साथ में बिताते थे। तब्बू साजिद के प्यार में पागल होती गई, यहाँ तक कि उन्होंने अपना फ्यूचर भी साजिद के साथ देखना शुरू कर दिया। लेकिन साजिद के मन में अभी भी उनकी लेट वाइफ यानी कि दिव्या भारती के लिए फीलिंग थी, जिस वजह से साजिद इस बात का डिसीजन ही नहीं ले पाए कि क्या वो तब्बू के साथ में रहना चाहते हैं। साजिद के जवाब का इंतजार करते करते तब्बू बहुत नाराज हो गई, क्योंकि एक तो उम्र भी निकलती जा रही थी और टाइम भी काफी होता जा रहा था, जिस वजह से तब्बू नाराज हुई और ये रिलेशनशिप यहीं टूट गया। अब जैसा कि आप सबको पता है कि तब्बू बॉलीवुड के साथ में साउथ इंडस्ट्री में भी काफी बड़ा नाम है। वह 90 के दौर में साउथ इंडस्ट्री में भी काम कर रही थी, तो इस दौरान उन्हें साउथ सिनेमा के सुपरस्टार नागार्जुन के साथ में प्यार हो गया। अब आपको यहाँ पे हम ये बता दें कि नागार्जुन पहले से ही शादीशुदा थे और ये रिलेशनशिप तब्बू का काफी ज्यादा दर्दनाक था। तब्बू ने जब उन्हें डेट करना शुरू किया था, नागार्जुन तभी शादीशुदा थे। हालांकि दोनों ने कभी भी मीडिया में अपने रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं करी। लगभग 10 साल तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया। दोनों एक दूसरे के साथ में 10 साल तक रिलेशनशिप में रहे। लेकिन जब तब्बू को समझ आया कि वो उनकी वजह से अपनी पत्नी को नहीं छोड़ेंगे, तो तब्बू उनसे भी अलग हो गई। एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में नागार्जुन ने बताया कि तब्बू हमेशा उनकी एक खूबसूरत दोस्त बनी रहेंगी। हालांकि इन 3 रिलेशनशिप्स के साथ एक और रूमर भी आज तक बॉलीवुड के अंदर घूमता रहता है, वो है अजय देवगन और तब्बू के रिलेशनशिप का। एक बार तो तब्बू ने ये भी बोल दिया था कि वो अजय देवगन की वजह से ही सिंगल रह गई हैं। दरअसल अजय और फराह खान के साथ तब्बू का काफी अच्छा रिलेशनशिप है। तब्बू और अजय देवगन एक साथ ही एक ही नेबरहुड में पले बड़े थे। उन्होंने बताया कि अजय उन लड़कों को सीधा कर देते थे जो तब्बू से बात करने आते थे। मुंबई मिरर को दिए गए एक इंटरव्यू में तब्बू ने कहा था कि अजय और मैं एक दूसरे को लगभग 25 सालों से जानते हैं। वो मेरे कजिन समीर आर्या के पड़ोसी और करीबी दोस्त रहे हैं। जब मैं यंग थी तो अजय मुझ पर काफी नजर रखते थे। वो उन लड़कों को मारने तक की धमकी दे देते थे जो मुझसे बात करते थे। अगर मैं आज सिंगल हूँ तो उसकी वजह सिर्फ अजय है। 53 साल की उम्र में तब्बू अभी भी सिंगल है और अभी भी वो बेहद खूबसूरत हैं। बॉलीवुड में तो आज भी ये रूमर उड़ता है कि 52 साल की तब्बू आज भी अजय के प्यार में पड़ी हुई हैं। अब ये बात कितनी सच है और कितनी गलत, ये तो तब्बू और अजय ही बता सकते हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है और ऐसी ही फिल्मी दुनिया की कई फेमस स्टोरी सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली स्टोरी में।